मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे अब हम। मैथमेटिकल रीजनिंग दो टाइप्स में होती है, एक रिलेटेड टू सेट्स एंड अदर रिलेटेड टू ट्रूथ टेबल। और सेट्स में जैसे आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट टू या तो इस तरह से डिनोट करते हैं या इस तरह से डिनोट करते हैं, या कहीं ऐसे भी डिनोट करते हैं, दो लाइनें और एक ऊपर से इस तरह से। यहाँ पर जब हम इसको सेट से कंपेयर करेंगे तो स्मॉल ए बी या पी क्यू वगैरह जो दिए होंगे उनको कैपिटल्स में लेंगे हम। और ये आपने डिस्टिंक्शन पढ़ा होगा, डिस्टिंक्शन वी टाइप में होता है। दिस इज सेम एज दैट ऑफ यूनियन यू, जिसको हम यूनियन की साइन से जो डिनोट करते हैं हम, डिस्टिंक्शन वही चीज है सेम। कंजक्शन उल्टा वी की तरह है, और ये इंटरसेक्शन यूनियन का उल्टा इस रूप में इसको लिखा जाता है। यूनिवर्सल सेट को आप कैपिटल यू लिखते हैं, कैपिटल यू में हम जरा थोड़ा, ताकि यूनियन और इसमें फर्क रहे, तो थोड़ा सा इस तरह के ऊपर जरा इसमें वो फ्लैट डंडे लगाते हैं। इसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, एंड ए यूनियन सी आ जाएगा इसमें। इस तरह अगर इंटरसेक्शन हो पहले और अंदर यूनियन हो तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लिखा जाएगा। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉज पढ़े आपने, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ यूनियन हो तो ये इंटरसेक्शन में चेंज होता है, दोनों को अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं। इस तरह अगर इंटरसेक्शन हो तो उसका यूनियन बन जाता है और दोनों को अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट लग जाते हैं। ये भी पढ़ा होगा आपने सेम, जैसे ए और ए सेट का यूनियन लेंगे तो दैट इज यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो दैट इज फाई है, जिसको कि आप एम्प्टी सेट बोलते हैं, उसके बराबर होता है। और ट्रूथ टेबल में जनरली आपका इंप्लाइज आएगा, जैसे P इंप्लाइज Q, या इफ देन या इफ एंड ओनली इफ टाइप में इसमें, या फॉलसी और टोटोलॉजी। फॉलसी मीन्स सारे फॉल्स हों ट्रूथ टेबल में, या टोटोलॉजी मीन्स सारे ट्रू हों, और नेगेशन मीन्स जो भी स्टेटमेंट दी है उसका डिनाइल, नेगेटिव जिसको कहते हैं। तो ये इस तरह से मैथमेटिकल रीजनिंग में सेट्स और ट्रूथ टेबल की हेल्प से हम करेंगे। नेक्स्ट इज वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? To check the validity of a statement means to check whether the statement is based on truth or not. For this purpose, the connectives like and, or, implications like if and only if then, and quantifiers like for every, there exist are of great help. उनकी मदद से हम ये स्टेटमेंट्स चेक करते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सम टेक्निक्स टू फाइंड व्हेन स्टेटमेंट इज वैलिड। कोई स्टेटमेंट कब वैलिड होती है उसके लिए टेक्निक्स का है। रूल फर्स्ट है, इफ P एंड Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, मान स्टेटमेंट से दोनों, इन ऑर्डर टू शो दैट द स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू, इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू अदरवाइज फॉल्स। P एंड Q, एंड बीच में जो एंड लग रहा है आपका कनेक्टिव, ये इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू होंगे तभी ट्रू होंगे, नहीं तो फॉल्स होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज अगर हम इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से डिनोट करें, दिस इज P, दिस इज Q ले लेते हम, एंड दिस इज P एंड Q एंड Q। या इसको आप क्वांटिफायर के रूप में लिखना हो तो P एंड Q, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो हम ट्रूथ टेबल अगर इसका बनाते हैं तो सपोज में लिख दिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये जो ट्रू फॉल्स जो हम यहाँ लिखते हैं, दिस इज सेम एज, जैसे मान लिया आप एक क्वाइन टॉस करते हैं तो उसमें हेड, जैसे हेड 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 टेल टेल हेड, या टेल टेल इस टाइप में, वो सेम चीज है। तो P एंड Q इज ट्रू इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर ए ट्रू है दोनों तभी ट्रू होगा, जैसे ए ट्रू है ए भी ट्रू है तो इट मीन्स दिस इज P एंड Q इज ट्रू, नहीं तो बाकी केसेस में क्या होंगे, दिस इज फॉल्स। तो यहाँ भी एक ट्रू एक फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो इस तरह से दिस इज P एंड Q। Statement with or, if P and Q are mathematical statements, then in order to show that P or Q, अब यहाँ देखिए जो कनेक्टिव आपका और है, is false if both P and Q are false, otherwise true। अगर दोनों ही false होंगे तो भी false होगा, नहीं तो सभी केसेस में क्या आ जाएगा, ट्रू। तो चलिए इसको भी जरा बना के देखते हैं ट्रूथ टेबल।
ए पी क्यू एंड दिस इज पी और क्यू, मानिए सपोज ये लेते हैं हम, दिस इज पी ए क्यू एंड दिस इज पी और क्यू, या इसको हम पी ऐसे भी लिख देते हैं क्यू, इस टाइप में। तो पी जैसे इसमें ले लिया हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो ये बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर फॉल्स होंगे तभी फॉल्स हो गया, अनलेस इज आर किसी में ट्रू ही होगा। तो ये ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, तो दोनों फॉल्स होंगे तभी ये फॉल्स होगा। और में, और जो आपका ये कनेक्टिव है इस केस में। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेटमेंट्स विद इफ देन। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, we need to show that any one of the following case is true. अब देखिए केस फर्स्ट है कि assuming that P is true, prove that Q must be true। ये डायरेक्ट मेथड होता है कि अगर P ट्रू है, एज्यूम किया आपने, तो Q भी ट्रू होगा। बाय एज्यूमिंग दैट Q इज फॉल्स, अगर Q को आपने फॉल्स किया तो आपको शो करना है कि P मस्ट बी फॉल्स, इसको कंट्रापोजिटिव मेथड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज केस 3, इफ P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, अगर P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, देन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए जैसे हम सपोज इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यहां जैसे मैं छोटी सी नीचे जगह है इसमें बनाता हूं, यहां P लेंगे, Q लेंगे, एंड इफ देन में हम लेते हैं इंप्लाइज। ये P आ गया, ये Q आ गया, एंड इफ देन का मीन्स है P इंप्लाइज Q। अब इसमें देखिए P मान लिया, सपोज हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ले लिया, एंड दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो P implies Q, P implies Q, if my output is true then it is true। अब आउटपुट कौन है इधर, आउटपुट इज Q, Q वाला अगर ट्रू है तो दिस इज ट्रू, तो A भी ट्रू हो गया और A भी ट्रू हो गया। एंड दोनों फॉल्स हैं तब भी ट्रू होता है, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, अगर फॉल्स बोल रहे हैं और उसका आउटपुट भी फॉल्स निकला, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारे पास ट्रू फॉल्स ए वाला एक फॉल्स हो गया। दिस इज क्लियर। इफ आउटपुट इज ट्रू, if output is true that is true, and if both input and output both are false then it's also true। लेकिन इनपुट ट्रू होगी और आउटपुट फॉल्स होगी तभी ही ये फॉल्स होगा। दिस इज इफ देन। एंड द लास्ट वन इज रूल 4 स्टेटमेंट्स विद इफ एंड ओनली इफ। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट स्टेटमेंट P if and only if Q, we need to show if P is true then Q is true। अगर P ट्रू है तो Q ट्रू हो, एंड इफ Q ट्रू है तो P ट्रू हो। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। इसमें हम एक कॉन्ट्रापोजिटिव भी निकालते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव। जो देखिए कॉन्ट्रापोजिटिव का अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव, तो हमने पढ़ा हुआ कॉन्ट्रापोजिटिव में कि P इंप्लाइज Q, देन इसका मतलब होता है कि नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब देखिए इसका हम ट्रुथ टेबल बना करके चेक करेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। दिस इज P, दिस इज Q, एंड दिस इज P इंप्लाइज Q। तो हमने अभी पढ़ा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमने अभी पढ़ा था जब आउटपुट ट्रू है तो दोनों केस में ट्रू होंगे, केवल यहाँ एक फॉल्स होता है और दोनों फॉल्स फॉल्स हो तब भी ट्रू होते हैं। एंड अब देखिए, अब सेकंड वाला पार्ट करना चाहते हैं हम, नेगेशन Q ले लेते हैं, एंड इस तरह से नेगेशन ऑफ P ले लेते हैं,
एंड नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P कर देते हैं। नेगेशन Q का मतलब Q देखिए यहाँ ट्रू था तो यहाँ फॉल्स लेंगे, यहाँ फॉल्स है तो यहाँ ट्रू लेंगे, नीचे ट्रू है तो फॉल्स लेंगे, एंड फॉल्स है तो ट्रू लेंगे। नेगेशन P, अब यहाँ ट्रू ट्रू तो इनको ले लेंगे फॉल्स फॉल्स, उसका नॉट होता है ट्रू, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा नेगेशन में। अब यहाँ देखिए नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, तो जिनका तो आउटपुट ट्रू है वो तो ट्रू ही होते हैं, ये दोनों ट्रू हो गए, और जिनका दोनों फॉल्स हैं वो भी ट्रू होते हैं, तो केवल TFA रह गया F। तो आप देख सकते हैं, देखिए AP इंप्लाइज Q और नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P, इन दोनों का ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम है, तो इट मीन्स ये दोनों एक ही चीज है। अगर P इंप्लाइज Q है इट मीन्स नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P के बराबर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, चेक वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। इफ XY बिलोंग्स टू Z और सच दैट X एंड Y आर ऑड, देन X इंटू Y इज ऑड। P ले लिया हमने कि X और Y दोनों इंटीजर्स हैं और ऑड है, इनकी गुणा ले लिया हमने Q, दैट इज की ऑड होती है। To check the validity of the given statement, we apply case 1 of rule 3 that if we assume that P is true, अगर हम मानते हैं कि P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। अगर P ट्रू है, मान लिया दोनों हमारे X और Y ऑड हैं, तो ऑड हम जानते हैं 1 3 5 7 एटसेट्रा ऐसे, तो 2m+1 के रूप में लिख दिया हमने X को, और Y को लिख दिया 2n+1 के रूप में। तो इन दोनों की गुणा अगर करेंगे आप इस तरह करके हमने, दिस इज 2 का मल्टीपल समटाइम्स के, सपोज दिस इज 2 टाइम्स सम k प्लस ऑफ 1, तो ये दोबारा क्या आ गया, जब इसमें पीछे ऑड 1 आ रहा है तो इट मीन्स दिस इज ए ऑड। 2k की वैल्यू आप 0 देंगे तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इज 1, अगर 1 देते हैं तो 2 प्लस 1 इज 3, अगर 2 देते हैं 2 2 4 प्लस 1 5, तो दिस इज और देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। Suppose we want to check this by using the case 2 of rule 3, then we will proceed as follows. We assume that Q is not true. This implies that we need to consider the negation of the statement. अगर हम लेते हैं कि मान लिया जी इनका प्रोडक्ट ऑड नहीं है, ऑड नहीं है का मतलब क्या हो, फिर इवन हुआ, इवन हुआ, तो इवन तो तभी पॉसिबल है हमारा जब हम X और Y में से कोई एक इवन हो, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि दोनों ऑड है, दैट मीन्स नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो इवन आपकी मल्टीप्लिकेशन तभी बनती है अगर एक ऑड हो एक इवन हो। सपोज ये हमने इवन ले लिया, वो ऑड ले लिया, अगर आप जब कभी भी दोनों ही आप ऑड लेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी ऑड ही रहेगी। तो ये था हमारा कॉन्ट्रापोजिटिव जिसको बोलते हैं। एक्सरसाइज 14.5, सो दैट द स्टेटमेंट्स Px is a real number such that xq plus 4x is equal to 0, then x is 0 is true by direct method, method of contradiction and method of contrapositive से चेक करना हमने। तो चलिए P एंड Q दो स्टेट्स में ले लिया हमने कि x is a real number such that this is equal to 0 and q is 0, और R ले लिया कि if P then Q में ले लिया हमने। To show that if P then Q is true, तो x is a real number, xq plus 4x is equal to 0, x कॉमन आ गया, x square plus 4x is equal to 0। अब दो चीजों की गुणा 0 हो रही है। अब हम जानते हैं कि जब रियल नंबर में x square plus 4 तो 0 नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, दैट मींस दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x 0 हो गया। तो यही हमने शो करना था कि Q P इज ट्रू, तो Q इज ऑल्सो ट्रू। ये मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन है। गिवन स्टेटमेंट इज xq plus 4x is equal to 0, then x is equal to 0। अगर मान ली उल्टा लेते हैं, सपोज इफ कि x 0 नहीं है, तो हम बोल देंगे कि xq plus 4x भी 0 नहीं हुआ, इट मींस x इंटू x square plus 4 भी 0 नहीं हुआ। तो इट्स ए कंट्राडिक्शन बिकॉज x square plus 4 is equal to 0, our supposition is wrong, therefore x is 0। And method of contrapositive, let x p such that x is a real number such that xq plus 4x is equal to 0, q is equal to 0। कंट्रापोजिटिव है if then, if p then q। अगर हम लोग if not q then not p, x is not equal to 0, then xq plus 4x is not equal to 0, but x is not equal to 0, it means this is also not equal to 0। इन दोनों के गुणा तो ये भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो it means x square plus 4 is also not equal to 0, that means not p, not p, hence contrapositive is sorry, this is x